हाय। क्या आपको आउटडोर स्पोर्ट्स का या बाहर घूमने जाने का या ट्रैकिंग का, हाइकिंग का शौक है? अगर ऐसी किसी ट्रिप पे आपको चोट लग जाए या आपके किसी साथी को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, आज ये डिस्कस करते हैं। देखिए, आप अगर कहीं बाहर गए हुए हैं तो अगर कोई स्लिप हो जाता है, मान लीजिए खरोंच लग जाए, कांटा चुभ जाए, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अगर कोई फॉरेन बॉडी है, कोई पत्थर है या कांटा है, उसको रिमूव करेंगे और उसको रिमूव करके इमीडिएटली उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल पानी अगर आपके पास है उससे क्लीन कर लीजिए। अगर आपकी कार या किसी की भी कार आसपास अवेलेबल है तो यूजुअली सबकी कार्स में फर्स्ट एड किट्स होती हैं आजकल, जिनके अंदर एक ऑइंटमेंट होता है, जिनके अंदर गॉज होता है, ड्रेसिंग के लिए एक बैंडेज भी होती है। और मैं अपने सभी पेशेंट्स को जिनको शौक है बाहर घूमने जाने का, उनको एडवाइस करता हूँ कि एक बीटाडीन सॉल्यूशन की 100 ml की बॉटल अपने पास हमेशा रखें। तो अगर वो अवेलेबल है तो इमीडिएटली वुंड को उससे क्लीन कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कहीं से तो हाथ से प्रेशर देकर उसको दबा लीजिए, और दबाएंगे कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के बीच में, तभी वो ब्लीडिंग बंद होगी। नहीं तो ज्यादा ब्लीडिंग बिना प्रेशर के बंद नहीं होती है। एक बार आपने ब्लीडिंग पे कंट्रोल कर लिया है और एरिया को बेसिकली क्लीन कर लिया है तो इमीडिएटली आसपास जो भी छोटा मेडिकल सेंटर है वहां पे आप पेशेंट को ले जाइए। एक टेटनस शॉट लगवा लेना चाहिए अगर पिछले 5 साल में आपको टेटनस बूस्टर नहीं लगा है। ये जानकारी पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेटनस शॉट्स अगर हम लेते हैं तो once in 5 years इज सफिशिएंट। तो 5 साल में एक बार आप टेटनस शॉट लगवाते हैं। अगर आपको लगा है पिछले 5 साल में तो शायद आपको इमीडिएटली लगवाने की जरूरत नहीं है। और ये भी एक मिथ है कि क्या जंग लगे हुए लोहे से या उसी से टेटनस होता है। नहीं, कोई भी ओपन वुंड हो उसमें टेटनस हो सकता है, चाहे वो किसी भी चीज के कांटेक्ट में आई हो। ये भी एक मिथ है कि लोहे से ही होता है टेटनस। अच्छा, इसके बाद जब आपका ये बेसिक वो हो गया है तो जहां पे भी आप जाएंगे वो असेस कर लेंगे। अगर टाके लगाने की जरूरत है तो टाके लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई और प्रॉब्लम है, जैसे फ्रैक्चर हो गया है, कोई हैंड में इंजरी हो गई है, तो उसके लिए आपको एक हायर सेंटर के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उस बीच में ये फर्स्ट एड आपको बेसिक प्रॉब्लम से बचा लेगी, और जब तक आप हायर सेंटर में जाएंगे तब तक इट विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। और एक बार हायर सेंटर में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको देखेंगे वो असेस करके आपको बता देंगे कि आपको और कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं। और कुछ जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।